पास आउट हूँ गुरु जी के मार्गदर्शन में, और मैंने LLM की डिग्री भी हासिल की है। डॉक्टरेट में अभी थोड़ा रुझान है। डॉक्टरेट के बाद समर्पित रहेंगे समाज के लिए, और अभी भी समर्पित हैं। सर्वप्रथम अपनी बात को शुरू करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, भारतीय संविधान को नतमस्तक करते हुए, आज उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, एशियन लॉ कॉलेज के चेयरमैन एडवोकेट नंद किशोर जी, बरेली लोकसभा क्षेत्र के सांसद गुरुजी, नवाबगंज क्षेत्र के विधायक जी, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण को मेरा जय भारत, जय संविधान। आज इस कॉलेज प्रांगण में दो कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। पहला कार्यक्रम दीक्षांत समारोह का है, और दूसरा कार्यक्रम आज ही के दिन संविधान दिवस है, जो कि सन 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। इसी संदर्भ में आज आपके समक्ष कुछ बातें रखूंगा। संविधान की जो रूपरेखा है, संविधान का जो औसत है, या यूं कहें कि संविधान से ही हम हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहले जोरदार तरीके से आप लोग बोलेंगे, मैं इधर से बोलूंगा, भारतीय संविधान। आप बोलेंगे जिंदाबाद। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, आज हमारे सौभाग्य का विषय है कि हमारी नवाबगंज बार के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सतपाल सिंह गंगवार एडवोकेट जी, और सेक्रेटरी पुष्पेंद्र जी, और पूर्व अध्यक्ष हाजी सैयद माजिद हुसैन जैदी साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। और मैं माइक देता हूँ भैया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपनी वाणी को पुनः शुरू करते हुए, संविधान हमारी जान है, संविधान हमारी मान है, वो सम्मान है हमारा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, संविधान जब लिखा गया, बहुत सारी ऐसी सिचुएशनें आई थी उस समय, जब प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका हक अधिकार पहुंचे। उन परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे को एक ऐसा संविधान दिया जो जन जन तक उनके सम्मान के लिए बना, उसकी स्थिति स्पष्ट की। आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग ले लीजिए, पिछड़ा वर्ग ले लीजिए, या फिर महिलाओं के लिए ले लीजिए, या फिर पूरे देश में किसी भी सामान्य वर्ग को ले लीजिए, प्रत्येक को अपने हक अधिकार सम्मान के लिए इस संविधान ने कुछ ना कुछ दिया है। भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि संविधान किस प्रकार से बना है, संविधान में कमियां हैं, लेकिन मैं समझता हूं, या आपने भी कानून के ज्ञाता है आप लोग, संविधान में अब तक तो कोई कमी नजर नहीं आई। और अगर इस बारे में आप विचार करते हैं, सोचते हैं, संविधान को गलत कहते हैं, या कुछ भी आपके मन में गलत विचार आता है संविधान के लिए, तो मैं इतना बता देना चाहता हूं, ये भी संविधान ने हक दिया है आपको कि आप अपनी बात को पूर्णतः किसी के भी बीच में रख सकते हैं। ये संविधान का अधिकार है। अंत में हमारे सांसद जी, विधायक जी और तमाम सम्मानित सदस्यगण हैं, उनको भी अपनी बात रखनी है।
काफी होता जा रहा है। मैं एज अ एडवोकेट आपसे कुछ बातें रखना चाहता हूं और खासकर अपने साथियों से रखना चाहता हूं कि हम लोग ये काले कोट की कीमत जो हमारी है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने डिग्री हासिल की और हम अपना घर परिवार चलाएंगे। हमें प्रण लेना पड़ेगा कि इस देश में जितनी भी लोगों के लिए जहां पे भी जरूरत पे खड़ा होना पड़े हम वहां खड़े होंगे। वहां हमें रुपए के लिए चंद रुपए के लिए हमें बिकना नहीं है और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है। हमारे पास अगर कोई भी व्यक्ति आता है, दुबारा आता है, उसके पास रुपए नहीं है या फिर वो इतना मजबूत नहीं है, उसके साथ भी हमें खड़े रहना है। इस देश में सरकारी व्यवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए हैं। इस देश में राजनीतिक मतभेद कितने भी होते रहे, लेकिन सभी सत्ताधारी पार्टियां किसी भी राज्य की हों, केंद्र की हों, प्रदेश की हों, लेकिन वो अपने जो आम जनमानस जनता है उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके अनुसार कुछ ना कुछ योजना रखती है। उन योजनाओं को हमें घर घर तक पहुंचाना है। आप देखिएगा इस देश में राइट टू फूड है। राइट टू फूड के तहत घर घर तक खाना पहुंचता है, राशन पहुंचता है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं इस देश में। सन 2016 से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अब तक इतने साल गुजर गए, आजादी के इतने साल गुजर गए, संविधान बने हुए, प्रत्येक व्यक्ति को उसके सर पे छत क्यों नहीं मिली? वो योजनाएं आज तक चल रही हैं। उस योजनाओं के बारे में आज तक किसी को पता भी नहीं है कि वो कैसे प्राप्त होती हैं। तो ये एक एडवोकेट की जिम्मेदारी बनती है, कानूनी सलाहकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस प्रकार से उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाया जाए। राजनीतिक मतभेद होते रहेंगे, लेकिन आज जो इस देश की परिस्थिति स्थिति है उसको देखते हुए भी हमारे भाई बंधु के पास प्रत्येक योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये जिम्मेदारी हमें और आपको मिलकर उठानी है। और अब कुछ चंद लाइनें में इस कॉलेज के लिए और हमारे प्रिय गुरुजी के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम लगभग 2020 में मैंने दाखिला लिया था यहाँ पर, और गुरुजी का स्वभाव जो रहा, व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, एडवोकेट नंद किशोर जी जो स्वभाव रखते हैं, इस कॉलेज से कोई भी हताश होके नहीं गया है। अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर भी है और वो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो मैंने तो नहीं देखा कि कोई बच्चा यहाँ से रुपए के लिए निकला हो। क्या आप लोग एग्री हैं मेरी बात से? गुरुजी ने सबको मौका दिया है पढ़ने का। अगर किसी के पास पैसा ना भी हो तो भी उसका एडमिशन लिया है। उसके एडमिशन के लिए मैंने खुद देखा है कि गुरुजी ने अपनी जेब से भी रुपया दिया है। ऐसे ऐसे बच्चों को गुरुजी ने पढ़ाने का काम किया है। तो ये गुरुजी का स्वभाव है। और इतनी ये एक महान व्यक्तित्व में मैं देखता हूं। उसके साथ ही गुरुजी जिस स्वभाव के हैं, जो जिस सरल स्वभाव के हैं, उसका भी मैं बहुत मैं सहज रूप से मैं नतमस्तक होकर गुरुजी को प्रणाम करता हूं, इन सब सहज रूप से। और मैं इसी के साथ बस एक गुरुजी बस हल्का सा मैं कोई वीडियो बना रहा है तो उसे हटा दें, बंद कर दें वीडियो को।